अच्छा, पीछे दिखाओ इनको, ये कुछ दिखियो। बस मैं ठीक ही। हरे राम। हाँ, मैं दयाराम ढिल दिलेर और आप देख रहे हैं दया दिलेर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम जानते हैं, जहां हम खड़े हैं भारत भूमि का वो स्थान है गांव बरवाली, जिसका कि 11 NTR A के नाम से ये मैदान यहाँ का है। खेतीबाड़ी यहाँ हम साइड में देख रहे हैं। नोहर तहसील के गांव बरवाली का दृश्य है। बरूवाली जैसा कि नाम से आपको विदित हो रहा है, यहाँ पर बरू नाम की एक घास हुई, वनस्पति हुई, उसी के नाम से इस गांव का नाम पड़ा। और हमने आपको बताने का ये प्रयास किया है कि यहाँ जो सभ्यता रही वो सभ्यता रही सरस्वती सभ्यता। सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र यहाँ से हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो इस साइड में दाहिने छोर पर जो हम बताएंगे, ये साइड पूर्वी छोर है, बिल्कुल पूर्वी छोर है। और इस साइड में हम आगे अगर दिखाएंगे तो हरियाणा आएगा, और हरियाणा में हिसार को जोड़ करके और इधर हम चलेंगे पश्चिम छोर की तरफ। तो पश्चिम की छोर पर हमारी जो कालीबंगा जो सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जहाँ पर घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र भी वहाँ पर गुजरता है, उस क्षेत्र को ये जोड़ने वाला ये सूत्र है। तो यूँ कहे पूर्व से पश्चिम की ओर जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर सरस्वती नदी बही। और यहाँ पर पुरानी जो सभ्यता जो हम सोचने का प्रयास करें या जानने का प्रयास करें कि पुरानी जो सभ्यता हमारी रही, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिली होंगी, किस किस आधार पे यहाँ पर जो थाव जो बचे हैं, जहाँ कह सकते हैं कि ज़मीन जो इस तरह से पड़ी हुई हैं, कौन रहा होगा, किस तरह की यहाँ पर खेतीबाड़ी का प्रचलन हुआ, किन किन लोगों के द्वारा कैसी कैसी व्यवस्थाएं हुई, ये बड़ा सोचने का पहलू है। तो हमारे सामने दो रोज़ पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वेकल ऑफ इंडिया के द्वारा मुख्य अधिकारी जो यहाँ आए थे, जिनको असिस्टेंट अधिकारी के रूप में जाना गया, उनका नाम था अनिल कुमार डागर, जो यहाँ पहुँचे थे। और हमारे गांव के एक युवा थे, जिन युवाओं की बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे। उनके मार्फत ईमेल के माध्यम से सूचना भिजवाई गई, यहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर जो भी चीज़ें थी उनके अवशेष लेकर के मेल पर भेजी गई। और तत्पश्चात वहाँ से अधिकारी ने दिल्ली, फिर जोधपुर जो हमारी सर्वेकल टीम है उनके माध्यम से कालीबंगा से यहाँ पर अधिकारी है 2 रोज़ पहले यहाँ आए। उन्होंने कुछ चीज़ों का अवलोकन किया और हमें पत्र भी जारी किया कि इस तरह से ये सभ्यता थी या ये चीज़ें यहाँ पर मिली है, किस तरह की उन्होंने चीज़ें यहाँ पर बताई। हम इनके बाद में बात करेंगे। एक बार मैं लिए चलता हूँ यहाँ, ये भाकरा वाली, ध्यान देना, भाकरा वाली जोड़ी के नाम से ये मशहूर जगह है। जरूर भाकरा वाली की पीढ़ी यहाँ इस गांव में, उनकी पीढ़ी के एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, रिशपाल सिंह भाकर। उनसे हम बात करेंगे, उनको हम पूछेंगे कि किस तरह की यहाँ पर चीज़ें रही होगी, आपकी कितनी की यादें हैं, उनके परदादा सरदादा के नाम भी उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, मैं हमारे कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि एक बार वो जल्दी से उस दृश्य को दिखा दें जिस दृश्य पर ये भाकरा वाली जोड़ी संग्रहित है, बनी हुई है। जी, रिचपाल, पिताजी का नाम नंदराम, और दादा का गणेशाराम, और परदादा का, रत्तू, इसके बाद सरदादा, दयाराम, अच्छा उनके बाद, बहुत बन गया। अच्छा इतना याद है। इतना। अच्छा, दयाराम जी भाकर थे, उनकी थोड़ी याददाश्त कोई आपके बुजुर्गों से सुनी है? हाँ, सुनिए कि भाई 1955 में पानी आयो उठे, बी टाइम हो तो दड़ो ही दड़ो हो। पानी आया कहाँ से? पानी आपने भाखड़ा नहर को कोनी है कि बी टाइम खाड़ो खुदाई हुई, बी टाइम खाड़ो मैन खाड़ो बनायो जो अठे कोई भंडार खुल गया निकले यार। मैं बताऊं था, मेरे तो कोई याद कोई। हाँ, उन्होंने बताया। अब बताया कि बेटे खुदाई हुई थे तो कोई पुराने टाइम में गांव हो ना हो, कोई केस सिस्टम है, वो तो भाई बुजुर्गा नहीं बेरो। अच्छा, एक ये कुंड है, ये कुंड कितना पुराना है जो आप देख रहे हैं? नहीं, कुंड तो मैंने नहीं बनाया था। अच्छा, पीछे दिखाओ इनको, कुंड को दिखाओ। श्रोताओं, ये कह रहे हैं ये भी बड़ा हमें सौभाग्य मिला है। तो थोड़ा बताओ, ये ठिकरिया जिनको बोलते हैं, ये अवशेष हैं कोई? देखो जी, ये पुराना है, बहुत पुराना जुगा वो काम है। बूढ़िया ने जगह खुदाई करी मीटे में निकाले गया, चाहे कोई बिलोना, कोई कुलरिया, कोई जगह सिस्टम निकलता खुदाई के टाइम। बताऊँ था बूढ़िया का भाई अठे कोई गांव हो, कोई ने हो के लोग नीचे निकल तो परात तो सब चलते हैं। अच्छा, सबसे पुराना जो वनस्पति में कोई चीज़, कैर है, बेरी, कोई पुरानी चीज़ आपको कौन सी लगती है यहाँ, जो सबसे पुरानी चीज़ रही होगी? पुरानी सिस्टम तो
बठे जाड़ी। अच्छा जाड़। हाँ हाँ यार बस चली गई है एक बार रामला जाड़ है क्या? हाँ तो बात जाड़ ही मेरे याद नहीं तो भाई पुरानी हो तो जाड़। हाँ। आपको बता दें श्रोताओं, हम बात आगे बढ़ाएंगे। जाड़ एक शब्द निकल के और आया। जाड़ एक वनस्पति है, पेड़ है, और ये हमारा जो उत्तरी भारत का सबसे विस्तृत जो मेला है गोगामेडी, वो हमसे थोड़ा ही दूर है, यानी 10 किलोमीटर से हम दूर हैं उनसे। वहाँ एक अभी जाड़ है। जाड़ एक पेड़ है और तकरीबन उनके नीचे गाय वगैरह जो पालतू पशु होते थे, घूमते फिरते पशु थे, वो वहाँ बैठते थे। जाड़ की बात हमने देखेंगे, प्रयास करेंगे यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता। बाकी यहाँ पर वनस्पति केर है, नीम है, खेजड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर खड़ी हैं जो कह सकते हैं कि जिंदा है, जीवित हैं। तो चलिए हम एक मंदिर यहाँ हम देख रहे हैं, उस मंदिर को हम दिखाएंगे। और मंदिर कब बना, कैसे बना, कितने की यादें हमारे रिछपाल सिंह भाकर को मंदिर से संबंधित हैं, तो हम उनसे जानेंगे। तो एक बार हम थोड़ा दूर से हम दृश्य दिखाने का प्रयास करें। मैं कैमरामैन ये नींव किन्होंने रखी, नाम तो नहीं है यहाँ पर? 1996 में रखी गई साहब। 1996 में? हाँ मिस्त्री श्री घिंसाराम जी खातिर ने रखी गई। हाँ। ये जोड़े टूटने की संभावना हो गई, इसलिए बीकानेर कमीशन से आदेश लेकर ये मंदिर बनवाया गया। तो आदेश लाए कौन? लाने का मातो हरदत्त सिंह जी सूबेदार, पतराम सिंह पूनिया, एतराम जी मेघवाल, कुछ लोग इकट्ठा होकर बीकानेर से ले ये बनवाया गया। सभी गांव का सहयोग से बनाया गया ये। अच्छा, यानी परंपरागत बहुत अच्छी चीज आपने संग्रहित की है। हाँ, ये मान के चलेंगे। ये पुराना जोड़ है, पानी पीने के लिए, इसके लाज पहुंचाने के लिए मंदिर बनाया गया था। मंदिर बनाया गया। तो बालाजी का मंदिर है ये, बालाजी का। चलो अब हम ये साइड में हम थोड़ा दिखाएं। रिछपाल सिंह, ये यहाँ पानी रहा? हाँ जी, पानी होता था इसमें? हाँ, पानी आज भी मेरे ख्याल से रुकता है इसमें पानी? पानी तो रुका बिल्कुल साहब जी। थोड़ा देखें, ये तालाब प्राचीन तालाब थोड़ी मिठाई बड़ी पानी पीता में वाखराने में। अच्छा बड़ा सारा खेत बताओ किंग है खेत आ तो वाखरांग लगा बामणांग और सारणांग आगे फिर इन मरला जिया बामणा का थारो नाम है गाड़ी चल बराई बढ़िया फिर बढ़िया। हां थारो नाम है बताओ? मंदिरांग शर्मा। हां मेरा नाम हरी सिंह है। फिर है बामणांग सारना खेत में यार पुरानो खाड़ो लिया 11 इंच 11 मान लो नेर कमिया पाड़ के 7 पिरानी में जोड़ो वो भरता डूमड़ा भरता पशुआ खातर है। साल पुरानी बात है। गाँव में पानी बहुत भयंकर कमी, डूमड़ा जोड़ा भरता 7 पिरानी में जोड़ो कटे है। गाँव में मखर पानी ले जानो पक्का रोडो फोड़ के डोल पाए खांती पटका ठीक रीर पे मिली जे खुद था खाड़ो जो धन के कुछ दिखियो? बस मैं ठीक रीर भाई हुए पुरानी और बटे मारा के सोनेंगे तो खेना जार तो मेरा ठे बैठे चमरा रहे अब आते कसे जमा रहे। तो बताओ। मेरा नाम विनोद कुमार है। हमारा खेत बड़े थे वहाँ बटे में जनता टाबर होता जुते में ढूंढ के लेता बटू वह अपना तंबा छोटा छोटा पीसा टाइप बनता वह लाता गोल ठीक नहीं लाती कोई छोटा मोटा कुलड़िया ला जनता उठना। अच्छा बड़ा सारे जोड़ी तीना बाकरा जोड़ी बोले अभी ना। हरिराम, हाँ मोहन राम, हाँ पुसाराम दादा दो आगे। हाँ दादा। अच्छा अभी खेत के बारे में बताओ, वो बाखरा जोड़ी और खेत? वो जोड़ी वाला खेत का जा तो ऊपर से मेल लगा तो ऊपर से भाकर लगा। अच्छा खेत में जानता कैसे? हाँ खेत में तो भी बिना था और तो ही को नहीं। बड़ा के चीज मिलती थाने बुढ़िया थाने बताई कि बुढ़िया के बात बताई? घनी बाड़ी बताओ तार कई बार हांड निकलती क्या गा राख का अंडी अंडी अरे एक ढकनिया निकले में बड़ा खाड़ो काटियो गाँव में जान भी। हाँ अरे बारह छोड़ता है बड़ा वो ढकनी पाट जाए तो फोन पुलिस फोन लगाती सिंह पिताजी नाम हरिराम। त्यार के तो भाई करता है पित्तल का मिलता सबूत है और मट्टी को कुआका भी मिले लुट्टो भी गुटके सब चीज मट्टी जिनको हम मिट्टी कह सकते हैं और जिनमें कुछ पुराने बर्तन रहे होंगे, वो चीज़ें हम संग्रहित करेंगे। तांबे की चीज़ें हो सकती है, लोहे की कुछ चीज़ें हो सकती है, पुरानी कुछ चीज़ें यहाँ मिली हैं, तो हम इनका थोड़ा देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे हम गुजरे हैं तो आप देख सकते हैं इनके हाथ में ये क्या है। रिछपाल सिंह आप बताओ। ये हम पढ़े लिखे नहीं है, इतना तो ज्ञान नहीं है। लड़का पढ़े लिखा है, इसको ज़्यादा ज्ञान है। संदीप आप बताओ ये क्या होना चाहिए?
ये एक मेटल अयस्क की तरह है। जब धरती से कोई भी मेटल हम लेते हैं तो वो स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होता। जैसे हम देखते हैं, जैसे अपने बर्तन होते हैं उसमें कुछ मिट्टी के कुछ अन्य धातुओं के टुकड़े मिले हुए होते हैं। जी जी। तो जब भी ये रही होगी सभ्यता, उस समय पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। जी जी। तो कुछ अयस्क और अशुद्धियों से मिश्रित कुछ कोई धातु का टुकड़ा है, और ये इसमें जो फफूंद लगी है उसके हिसाब से अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादातर इसमें कॉपर और आयरन की मात्रा होगी। हाँ हाँ, आप साइंस के स्टूडेंट भी हैं तो कह सकते हैं। थोड़ा मैं कैमरामैन से निवेदन करूँ, थोड़ा नज़दीक से दिखाने का प्रयास करें। हाँ, देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, वज़न भी है इसमें, खूब सारा वज़न इसमें है, आपको हम दिखाया। अब हम थोड़ा वो एक दो चीज़ें और दिखाएं आपको। आप मैं कैमरामैन एक बार फिर संदीप से निवेदन करूं कि ये हमारा थोड़ा जो चीज़ें दाएं बाएं आप देख रहे हैं, ये हड्डियों के टुकड़े हैं, ये हड्डियों का बोन्स टुकड़ा है। है। तो ये डेफिनेटली पक्का है कि यहाँ पे शोर थी, कोई ना कोई सभ्यता। ये हड्डी है, आप देख हाँ। सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई आक्रमणकारी की वजह से ये हो या फिर कोई जीवों की हड्डियां भी हो सकती है। ये डीएनए टेस्ट से ही पता लगाया जा सकता है, इससे हम कुछ नहीं कह सकते। हम बात ठीक कही आपने। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे देखो इस तरह की ये चीज़ें गिरी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि थे, जो हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई गांव बसा है। और कैसे कैसे एक पत्थर मेरे सामने और आ रहा है, एक पत्थर मेरे सामने और आ रहा है। ये भी देख सकते हैं, थोड़ा नज़दीक से कुछ पक्का कह नहीं सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के हिसाब से क्या पता ये खेत में किसी औजार भी हो सकता है, औजार का टुकड़ा हो। लेकिन ये कुछ विचित्र स्थिति है। गहनता से देखने के बाद में इसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए हम चलते बात करेंगे कि मेरे साथ संदीप जुड़ रहे हैं, संदीप निनानिया। तो मैं उनसे निवेदन करूं कि आप बताएं कि आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ क्या किया, थोड़ा बताएं। मैं सुबह सुबह यूँ ही घूमने आया तो यहाँ के इस एरिया को देख के मेरे अंदर जिज्ञासा हुई भी क्या है वहाँ पे ऐसा, और ये इस स्थिति में क्यों है। अगर किसी की ऑनरशिप में है जगह तो वहाँ पे वो फार्मिंग करता होगा या कुछ और होगा, ये यहाँ क्यों है इस तरह से। जब मैं आया यहाँ पे स्कूल देखा और देखा, फिर मैंने आसपास ये टुकड़े देखे जो कि अभी हम देख रहे हैं खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो उनको देखने के बाद में मुझे लगा कि हो ना हो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी सभ्यता रही होगी। और यहाँ तक की है कि अगर गांव भी यहाँ पे पहले बसा हुआ होता तो गांव में इसके बारे में कोई चर्चा होती। इसलिए मैंने कुछ बुजुर्गों से भी क्रॉस चेक किया तो उन्होंने बोला भाई ये तो प्रलय के टाइम का है। प्रलय में से दुनिया खत्म हो गई है। तो प्रलय और उनके संदर्भ में तो क्या कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये पता है कि उन्हें पता नहीं कि कब का है। उन्होंने कह दिया प्रलय है। ये जांच का विषय तो है ही है कि इस चीज़ को मैं अगर अब वो बताएं, जांच तो उनकी हो, लेकिन आपने किस तरह से मेल वगैरह भेजी, फिर क्या जवाब आया? मैंने यहाँ से सैंपल्स इकट्ठे किए जी। मेरा इरादा था कि भाई डायरेक्ट कालीबंगा से बात करें, कोई ना कोई आ जाएगा जी। तो फिर मैंने कॉल करने की कोशिश की तो अवेल के जो फ़ोन थे वो नहीं मिल पाए। तो मैंने ट्राई करते 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 फिर मेरा फ़ोन लगा जयपुर को। जी। फिर उन्होंने बोला ये हमारा रीजन नहीं है, जोधपुर रीजन है। फिर मैंने जोधपुर रीजन में ट्राई किया, वहाँ भी कॉल नहीं लगा। फिर मैंने ASI हेड में किया, अपने इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डागर नाम के अधिकारी से टच में था, वो आए, सर्वेक्षण किया। तो और उनका ये कहना था कि ये साइट थी, बस्ती भी यहाँ पे थी, डेफिनेटली थी, लेकिन इसके बारे में हम डायरेक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बात तो पक्की है, पुरानी है, मध्यकाल की है। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो देख रहे हैं अपन, ये ग्रे स्टोन है और इसमें सिलिकॉन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की है और जो तकरीबन 1750 BC के आसपास का है। मान सकते हैं कि 3-3.5 हज़ार साल पुराना का है ये। और जैसे अपन ये मेटल देखते हैं, अगर ये बोले कि ये लोहा है तो लोहा है, ये 2600 साल पुराना होगा। और कुछ कॉपर के सिक्के मिले हैं जो 1000 साल पुराने होंगे। तो ये भी हो सकता है कि लंबे समय तक यहाँ पे बसावट रही हो और किसी वजह से वो नष्ट हो गई हो, या बस्ती पे आक्रमण हुआ, वीरान हो गई, दूसरे लोग आके बसे। ये भी हो सकता है, आइडिया लगाया जा सकता है। कई सारे आइडियाज हैं और इस एरिया में और भी बहुत सी जगह है, 4-5 जगह है, मैं पता किया है मेरे बुजुर्गों से। तो हो सकता है मैं न्यूर फ्यूचर में उनको विजिट करूं और रिपोर्ट्स बना के मेल किया जाएगा। ये चीज़ें भी गांव में कहीं ना कहीं मिल सकती है, तो हम त्वरित गति से इस जांच की तरफ लिए चलेंगे, इस सोच की तरफ लिए चलेंगे कि गांव वालों से हमें जितना ज़्यादा संभव हो सके चीज़ें शेयर करें, पूछें उनसे, और फिर जा कर के कितना नतीजा निकल के सामने आता है ये जांच का विषय होगा। एक बार फिर मैं कैमरामैन संदीप निनानिया के साथ दयाराम ढिल आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।